कबीर सिंह की तरह कई एक युवाओं को मैं जानता हूं जो लोग कबीर सिंह को अपना आइडल बनाए हुए थे। कबीर सिंह कौन? एक फिल्म आई थी, याद है? कबीर सिंह, शाहिद कपूर उसमें मुख्य अभिनेता का किरदार निभाए थे। यहाँ बात शाहिद कपूर की नहीं है, बात है कबीर सिंह के उस किरदार की, और उस किरदार की भी बात नहीं है, बात है असल जिंदगी के कुछ असल किरदार की। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार, रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं, और अपने चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं, कई एक ऐसे युवाओं को मैं जानता हूं जिन लोगों ने कबीर सिंह फिल्म जब देखी तो कहा अभी ये तो हमारी कहानी है बे, ये तो हमारा कहानियां चुरा लिया। यानी उन लोगों ने ऐसा लगा कि यार गजब हो गया, ये तो उनकी स्टोरी हो गई, उनके लाइफ की स्टोरी हो गई। और ऐसे युवा बहुत बार जानते हो क्या करते नजर आते हैं? उनका जीवन जैसे भी बीत रहा हो, लेकिन वह अपने जीवन से, अपनी भूल से, अपनी गलतियों से कोई सीख नहीं लेते, कोई प्रेरणा नहीं लेते। वह लोग जीवन को वैसे ही जी रहे होते हैं और उनकी उत्सुकताएं, उनकी व्याग्रताएं, उनकी व्याकुलताएं उन्हें और भी ज़्यादा गलतियां करने पर विवश करती रहती हैं। आप लोग यकीन मानिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप कोई कॉन्सेप्ट करते हुए, सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो लोग ये नहीं चाहेंगे कि वो आपके साथ शामिल होकर, आपके साथ चलकर, सफर करके अपने आप को सफल कर लें। यानी आपके उद्यम में वो सहयोगी बन जाएं, आपके साथ वो एक तरह से बैलेंस बनाकर आपके साथ चलें और खड़े हो जाएं, जिससे कि उनके जीवन में भी बड़ा उत्थान हो जावे, उनका भी बढ़िया व्यवस्थित तरीके से सारा मतलब एक प्रमोशन मिल जावे और आपको भी वो सहयोग कर सके। वो लोग क्या सोचते हैं? वो आपके उस कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लेना चाहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि आप जो कर रहे हो वही वो कर लेंगे, जबकि ऐसा हर बार नहीं होता। आपको जो दिखता है जरूरी नहीं है कि वो काम इंटरनेट की जानकारी से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं स्टूडियो चलाता हूं। आप सोचोगे कि आप भी स्टूडियो चलाओगे तो 2-4-5 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने के बाद स्टूडियो शुरू करोगे। हो सकता है ऐसा, हो सकता है कोई जुगाड़ से आपको स्टूडियो मिल जाए। तो ऐसा हो सकता है कि मुझे जो स्टूडियो चलाने को मिली है या मैं चला रहा हूं, वो पता नहीं कौन से पद्धति से चल रही है। वो मकान खरीद लिया हूं या वो मकान भाड़े से लिया हूं, मतलब मेरे कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन अलग हो सकते हैं, आपकी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। मैं जिस विधा से चल रहा हूं, मुझे कॉपी करने के चक्कर में आप परेशान हो सकते हैं। मेरा जो स्किल है, हो सकता है किसी मामले में बोलने का जो हुनर है वो अलग है, आपका अलग हो। तो हम सब अलग अलग हैं, हम सब की ऊर्जा, हम सब का जो हुनर है वो अलग अलग है। तो हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार अपने स्ट्रगल को करें, अपने कार्य को करें, तो ज़्यादा आसानी से रास्ते मिल जाएंगे, बन जाएंगे। किसी को देखकर आप प्रभावित होइए, लेकिन आप अपने आप को अलग तरह के, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, जिस काम में आपको महारत है, उस काम में प्रमोट कीजिए, आप उस काम में लाइए। मैं आज जिस बात को कहने वाला था, कबीर सिंह का एग्जाम्पल जो दिया, कबीर सिंह फिल्म देखने वालों युवाओं में, बहुत सारा लोगों में कबीर सिंह बड़ा फेमस हो गया, लेकिन मेरी नज़रों में उसी दिन से वो गिर गया था। कबीर सिंह फिल्म में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बेहियात बकवास, पूरी की पूरी एक ऐसी कम्युनिटी स्टूडेंट लॉबी नज़र आई, जो जिसमें से कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा संसाधनों को मिलने के बावजूद भी गलत रास्तों पे हो लेते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, सुर्खियों में चल रहा है, आप लोग देखे होंगे। पूर्णिया जिले की एक बेटी है, रंजन कुमार झा उसके पिता का नाम है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि पिता दिल्ली इलाज के लिए गया हुआ था और उसी दरमियान उसके घर पर 3 बाइक सवार 2 मोटरसाइकिलों से आते हैं और उसकी बेटी को घर में घुसकर लेकर चले जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, रंजन कुमार झा ने थाने में यही तहरीर दी थी कि उसकी बेटी का अपहरण हो गया। 3 बाइक सवार आए और उसके बेटी को उठा ले गए, अपहरित कर ले गए। मामला बड़ा संगीन हुआ, बड़ा ज़्यादा पेचीदा हो गया। उन्होंने कहा कि यह जरूर कोई बड़े वारदात का कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है। पुलिस इस पर सक्रियता से जब पेश आई, अभी पूरी तह तक पहुंच पाती
तब तक एक वीडियो सुर्खियों में आ गया, एक वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया पर, और वीडियो में वही रंजन कुमार झा की बेटी मुस्कुराती खिलखिलाती जैसे अपने पापा को चिढ़ा रही थी। रंजन कुमार झा जब इस वीडियो को देखे होंगे तो उन पर क्या बीती होगी। एक बीमार पिता जो दिल्ली इलाज कराने गया था, इलाज करा के लौटा तो एक बड़ी बीमारी, एक बड़े सदमे ने उसे अपने पंजे के सिकंजे में गिरफ्त में ले लिया। उसके ऊपर क्या बीत रही होगी जो पिता अपने बच्चे को, अपनी बेटी या बेटा, बेटों की तो बात नहीं करेंगे, बेटी को लाड प्यार दुलार से सहेजता है, पढ़ाता है, लिखाता है, और वह बेटी, बहुत दुखद पहलू है ये कि उस पिता से आंखें न मिलाकर, उसके आंखों में आंखें डालकर यह नहीं कह पाती है कि पापा मैं किसी से प्यार करती हूं और शादी उसी से करूंगी। तो वो नजरें छुपाकर उस बेहयात मजनू के साथ उसकी प्रेमिका बनकर भाग जाती है और सोशल मीडिया पर सिंदूर लगाकर अपने उस पिता को, अपने माँ को, अपने पूरे परिवार को चिढ़ाती है। तो बहुत दुख होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पिछले दिनों कपिल शर्मा की कॉमेडी शो का एक एपिसोड देख रहा था, उसमें एक कपल आया था, बड़ा अवाक हुआ, मैं बहुत हैरान हुआ उस कपल को देखकर। उसने कहा, पहले तो हंसी मजाक में कहा कि मैंने अपनी पत्नी का विश पूरा किया आपके शो में आकर, मैं हनीमून के लिए नहीं जा पाया लेकिन आपके शो में अपनी पत्नी को लिवा आया। शर्त यही लगी थी कि या तो हनीमून पे जाना है या तो कपिल शर्मा के शो में जाना है, तो आपका शो हमें ज़्यादा बेटर लगा। ये बात कहने के लिए भी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को बताएं, कुछ भी हो, उस कपल ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। उसने कहा कि मैं मुहम्मदम हूँ, उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मेरी पत्नी मराठी मुलगी है, हिंदू है। उसने कहा कि मैं विदेश में था और मैं जब विदेश से आया तो इस सारे दरमियान हम लोग विगत 10 वर्षों से फ्रेंडशिप में थे, और 10 वर्षों की फ्रेंडशिप में हमने कभी भी अपने परिवार को धोखा देकर, अपने परिवार को नीचा दिखाकर घर से भागने का नहीं सोचा। हमने जब भी बात किया तो हमने यही सोचा कि हम लोग पहले अपने परिवार को मना लेंगे, अपने परिवार को विश्वास में ले लेंगे, अपने परिवार का विश्वास जीत लेंगे, या फिर ऐसे ही रुके रहेंगे, इंतजार करेंगे एक दूसरे का और एक दूसरे का एक होने का। अब आप लोग सोचिए कितना बड़ा मैसेज है ये। उसने कहा कि 10 साल बाद हमने शादी कर पाया, अपने परिवार को मना पाया, ये कितनी बड़ी बात है ना। एक माता पिता को एक बच्चा, एक बच्ची अपने जिद पे रोक तो सकता है ना कि मैं शादी कहीं और नहीं कर सकता, कहीं और नहीं कर सकती, या करूँगा ही नहीं, करूँगी ही नहीं, लेकिन अब इस पर जोर जबरदस्ती कोई करता है तो बहुत सारे बच्चे ये भी कह सकते हैं कि हाँ, हमारी शादी जोर जबरदस्ती कराई जा रही थी, की जा रही थी, इसलिए हमने भाग लिया। तो यहाँ पे परिजन सरासर गलत हैं, बहुत ज़्यादा गलत हैं। परिजनों को बहुत सेंसिटिव रिश्ता होता है, बहुत ज़्यादा समझना होगा, समझाना होगा, या फिर पूरे हालात को समझकर बच्चों के हिसाब से फैसले नहीं लेने हैं कह रहा हूँ, लेकिन बच्चों को अपने विश्वास में लाना होगा। बच्चों से अपने बारे में और उनके बारे में सारी चीज़ों को, सारी तरकीबों को बहुत एक अलग तरीके से समझना होगा, वरना आपकी पगड़ी उछालकर आपकी बेटी कब घर से निकल जाएगी और कब आपको चिढ़ाएगी सोशल मीडिया के किसी पेज पर, किसी फेसबुक पर बैठकर अपने उस आशिक के साथ जिसे आप फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते थे, और वो आशिक आपकी बेटी के साथ। सोचिए क्या मतलब एक कष्टकारी बात है, वाकया है। वो आदमी जब कहा कि हमने 10 साल वेट किया, कपिल शर्मा के शो वाला, और मैं इस्लाम धर्म से हूँ, ये हिंदू धर्म से हैं, और हमने शादी किया, अब हमारे परिवार के लोग खुश हैं, तो बहुत हैरानी हुई और बहुत खुशी भी हुई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा निर्णय है उस परिवार का भी। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये बाद में देखा जाएगा। पहले आपके अपने बच्चे गलत निर्णय लिए हैं तो उन्हें समझाना बुझाना, उन्हें सही जिंदगी का दर्शन कराना, भविष्य के बारे में बताना, ये सब जरूरी है। लेकिन अगर आपके बच्चों का मन महसूस कर, उनका दिल तोड़कर आप अगर कहीं अपना निर्णय उन पर थोप देते हैं
तो भी तो गलत है। तो आपको इन चीज़ों को बाकायदा काउंसलिंग करके समझना होगा, समझाना होगा, अपने किसी विश्वस्त व्यक्ति के साथ बैठना होगा, किसी अपने बहुत जानकार और सुलझे हुए लोगों से इस पर चर्चा कर लेनी होगी कि मुझे क्या करना चाहिए। निर्णय एक तरफा नहीं होना चाहिए, न बेटियों की तरफ से, न बेटों की तरफ से, न माता पिता की तरफ से, कभी भी नहीं। आपके बच्चे का हो सकता है निर्णय गलत हो, और अगर वो बिल्कुल भी आपकी एक न सुनने वाला है तो उस निर्णय पर उसे छोड़ भी दिए। अगर आप वैसे भी जाना है उसे और वैसे भी आप छोड़ देने वाले हैं, तो आज नहीं तो कल दुनिया का जो दस्तूर है, दुनिया का जो हालात है उसके सामने आएगा, और उस दिन वो उस हालात से नजरें नहीं मिला पाएगी। उस हालात से वो जब दो दो हाथ करना होगा उसे, तो उस दिन उसे याद आएगा आपका चेहरा, आपकी वो आवाज़, आपकी वो बात। तो दोस्तों, कबीर सिंह बनने के होड़ में जो बच्चे हैं या जो कबीर सिंह को अपना आइडल मानते हैं, वो मानते रहें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में जब ये ज़िंदगी का असली मोर्चा और असली जुआ शुरू होगा, तो यकीन मानिए कि आप हर मोर्चे पर हार जाएंगे। ज़िंदगी के हर मोर्चे, हर मोड़ पर अपने आप को पराजित, हारा हुआ सा महसूस करेंगे, ठगा हुआ सा महसूस करेंगे। कभी भी माता पिता को इस कदर आप दिल न तोड़िए, क्योंकि माता पिता ने जो आपके लिए खोया है, जो आपके लिए त्याग किया है, उसकी भरपाई इस जन्म में कहाँ संभव है। लेकिन कोई नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बच्चों की जिंदगियां माता पिता के हिसाब से घिसती रहें, पिटती रहें। नहीं नहीं, बच्चों को अपनी जिंदगियां जीने का अधिकार है। हर बच्चे को, चिड़िया के बच्चे को देखिए, बड़ा होता है, उड़ जाता है आसमान में, खुले आसमान में। उसकी माँ कौन है, पिता कौन है, नहीं मालूम। जानवरों का, किसी का भी, बैल, कुत्ते, बकरी, किसी को कुछ नहीं पता भैया। एक बकरी की माँ के सामने उसके बच्चे को कसाई काटता है, उसे नहीं पता है यार कि उसका बच्चा काटा जा रहा है। उसे कोई विरोध नहीं करना है। लेकिन माँ, जो इंसान, एक मानव प्रजाति, मनुष्य का जन्म लेकर कोई आया है, उसके अंदर क्या संवेदना, क्या वेदना होती है, उसको समझना होगा, उसे जानना होगा। चलिए, बहुत इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं, आप सबके जीवन में जय जयकार होंगी। सकारात्मक सोच के लिए साथ बढ़ना है। लेकिन रंजन कुमार झा की बेटी की करतूत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं उन बेटियों से निवेदन करूंगा जो अपने पिता को इस तरह से या माँ को इस तरह से छोड़ के अपने उस 4 दिन के वो चांदनी वाले रिश्ते के साथ फुर्र होती हैं, उन लोगों से निवेदन करूंगा कि भैया इस तरह इतना भी जलालत न दीजिए। रिश्तों को बहुत दुख होता है, तकलीफ होता है, ये गलत है, तरीका गलत है। आप एहसास कराइए, आपके चेहरे से खुशियां ऐसे टपक रही हैं जैसे लग रहा है कि रोकी नहीं जा रही है। तरीका और भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिएगा अपना आप लोग।